नमस्कार। ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। रात के 8 बज चुके हैं और इस हमारे खास कार्यक्रम की शुरुआत एक खास खबर के साथ। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम के साथ बड़ा सियासी संदेश दे दिया है। कई पुराने दिग्गजों की वापसी हो गई है, कई नए चेहरे को प्रमोशन मिल गया है और कई बड़े नामों की जिम्मेदारियां बदल चुकी हैं। लेकिन सवाल सिर्फ टीम का नहीं है, भविष्य का है। क्या यही टीम 27 के विधानसभा चुनाव और 29 के लोकसभा चुनाव की जीत की स्क्रिप्ट लिखेगी? क्या संगठन का नया गणित चुनावी नतीजे भी बदल देंगे? आज हम टीम का राजनीतिक एक्सरे करेंगे और बताएंगे आपको इस टीम का भविष्य क्या कहता है। और हमारे खास एस्ट्रो शो में आज बेहद दो खास मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराना चाहूंगी। राकेश चतुर्वेदी जी जोशी के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं और अपर्णा शर्मा जी भी आज हमारे शो में आ चुकी है। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का। और आज देखिए, जैसा कि राकेश जी दर्शकों को हमने बताया कि आज हम करेंगे एक्सरे इस नई टीम का जी। इस नई टीम को आप देख रहे हैं, आपने तमाम लिस्ट को देख लिया होगा, नामों को देख लिया होगा, महिलाओं को भी यहाँ पर जिम्मेदारियां मिली है जैसे बीजेपी कहती है। अब नितिन नवीन की ये नई टीम की सियासी पारी क्या 27-29 में करेगी कमाल? आज जोशी गन्ना आपकी क्या कहती है, बताइएगा। सृष्टि जी, सर्वप्रथम तो इंडिया न्यूज़ के इस मंच को वंदन, और नारी शक्ति के रूप में इस मंच पर आप दोनों को भी मैं वंदन करता हूँ। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आज जो ये टीम गठित हुई है, हाँ। आप देखिए, शनि वक्री हैं जी। मंगल का नक्षत्र गोचर हो चुका है, मंगल राहु के नक्षत्र में है, साथ ही साथ गुरु अतिचारी है। पहली चीज, विजय श्री तो बाद में करेंगे, पहले यात्रा के संघर्ष की बात करते हैं सृष्टि जी। और मुझे लगता है कि यह जो टीम है, इनकी सबसे बड़ी जो अग्नि परीक्षा है, हाँ। यह 2027 में ही इनको जो है अपने योगदान की आहुति देकर अपने आप को साबित करना होगा। और जो मुझे इनके पूरी टीम का दो कारण है कि जिस समय मेरे पास यह सूचना आई उस समय की मैं प्रश्न कुंडली, साथ ही साथ नितिन नवीन के जो है वह ललाट मस्तक, क्योंकि प्रमाणित कुंडली नहीं है मेरे पास। और आपको पता है सृष्टि जी, मैं वो ज्योतिषी हूँ जो नेट के माध्यम से और बाकी माध्यम से जिस पर हम प्रमाणित ना हो हम भविष्यवाणी नहीं करते हैं। जी, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में सामुद्रिक विज्ञान का और वाणी की ऊर्जा का, माँ बगलामुखी का एक जो है उपासक कहिए या सेवक कहिए, तो ऐसी अवस्था में बगलामुखी साधना में वाणी की ध्वनि की तरंगों का भी अध्ययन किया जाता है। और जो ललाट है वह सूर्य प्रधान है। अच्छा। सूर्य या तो इनका उच्च का होगा या बहुत ज्यादा होगा तो एक घर आगे पीछे होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ऐसे अवस्था में ललाट जब सूर्य प्रधान होता है तो पैतृक विरासत हमें बहुत मजबूत मिलती है। और आप देखिए कि नितिन नवीन को पैतृक विरासत मिली है। साथ ही साथ सूर्य जब उच्च का रहता है, साथ ही साथ जो है गुरु की भूमिका भी अच्छी होती है। और गुरु जो है विशेष रूप से उच्च राशियों में गोचर कर रहा था, उच्चगत राशि की तरफ गोचर कर रहा था, तभी अचानक इनको जो है एक क्षेत्रीय जो है पद से आकर के जो है भारत का जो है सबसे बड़ी पार्टी का जो है एक मुखिया का पद दिला दिया। और सूर्य ही उच्चस्थ पद का कारक है जी। लेकिन क्योंकि यह चुनाव जो है गुरु गोचर हो जाएगा जो है सिंह राशि में, तब उस समय जो है आकलन कहता है इस चुनाव का आयोजन होगा 27 वाला, और 29 वाला तो अभी बाद में बात करेंगे। तो ऐसी अवस्था में इनके लिए जो है इस पूरी टीम का बहुत बड़ा जो है संघर्ष दिखाई दे रहा है। एक चीज यहां पर मुख्य रूप से मैं बोल के चलूंगा, हाँ। कि नितिन नवीन की जो ललाट है वो बहुत ही ज्यादा उज्जवल है, बहुत ज्यादा प्रभावी है। उनके सर पर आते ही जो है वेस्ट बंगाल का ताज आ गया, वेस्ट बंगाल को जिताने का ताज आ गया। हाँ। सोचिए कि जिसके लिए पार्टी लगातार संघर्ष कर रही थी वो आया, मिला किसके प्रभाव में? नितिन नवीन के प्रभाव में। तो ऐसी अवस्था में आने वाले समय में 100% जो है लाभ मिल रहा है टीम को। लेकिन इनके जो है टीम को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। क्षेत्रीय लोगों का, क्षेत्रीय पार्टी में ही जो है क्षेत्रीय जो संगठन है उसका भी विरोध सामना करना पड़ सकता है। और क्षेत्रीय संगठन और राष्ट्रीय संगठन में मत विरोध भी इसी 2027 के चुनाव में देखा जा सकता है। सृष्टि जी, ये पूर्ण रूप से आज की प्रश्न कुंडली नितिन नवीन का ललाट और जिस समय जो ऐलान हुआ उस समय की प्रश्न कुंडली दर्शाती है। बहुत इंटरेस्टिंग राकेश जी, आपकी यहाँ पर जोश गन्ना है, यानी कि जो काउंटिंग्स आप लेकर आए हैं आज हमारे दर्शकों के लिए। अपर्णा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अपर्णा जी, आप भी जरा बताइए कि कैसी दिख रही है ये नई टीम का जो ऐलान हुआ है, संगठन को कितनी मजबूती मिलेगी और
ऑफ कोर्स सभी बात कर रहे हैं अब फ्यूचरिस्टिक प्लान की, यानी कि भविष्य को लेकर कितनी बल यहाँ पर इस पूरी पार्टी को मिलती नजर आ रही है। पटना जी, क्या लाई हैं आज आप ज्योतिषीय गणनाओं में? जी, पहले तो सभी को प्रणाम, सभी को जय सिया राम। देखिए, अभी आज जो ये पार्टी बनी है, आज सूर्य संक्रांति है। सूर्य ने अपनी सिंह राशि में प्रवेश किया है, सिंह संक्रांति है आज। और जो सूर्य हैं वो सत्ता के कारक माने जाते हैं, प्रतिष्ठा के, प्रशासन के, नेतृत्व के। तो आज जो ये पार्टी बनी है, इसमें इतने बड़े बड़े लीडर जो शामिल हुए हैं, तो देखा जाए तो एक अग्नि तत्व राशि में अग्नि तत्व ग्रह ने प्रवेश किया, खुद की राशि में किया है। तो ये बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है पार्टी के लिए, लेकिन ईगो से बचना होगा पार्टी को, क्योंकि बड़े नेता जो है इसमें शामिल हुए हैं, तो ईगो आ सकती है क्योंकि सूर्य की राशि में प्रवेश किया है। और अभी देखिए, आज का जो मैं बताऊंगी आपको, सूर्य संक्रांति से आप देखेंगे नितिन जो है नितिन जी की जो कुंडली है उसमें लगन भी सिंह लगन है, और सिंह लगन में कितने सारे ग्रह वहां पर विराजमान है। वहां पर जुपिटर बैठे हुए हैं, शनि बैठे हुए हैं, और वहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, यानी कि उनकी राशि भी सिंह है और उनकी लगन भी सिंह है। और सिंह सूर्य जो है वो राजा माने जाते हैं, सभी ग्रहों के राजा हैं। तो आज उनकी जो वृश्चिक राशि अगर हम माने, अगर उनके नाम से देखें वृश्चिक राशि, तो उनके राज्य जो उनका वो है घर, उसमें आज सूर्य ने प्रवेश किया है। तो सूर्य 10th हाउस में, यानी कि राज्य भाव में वैसे ही बहुत अच्छे माने जाते हैं, सत्ता के कारक। तो उनको अच्छा रहेगा ये पार्टी विस्तार तो नहीं कर पाएगी, लेकिन समन्वय अच्छा करेगी, यानी कि कोऑर्डिनेशन अच्छा करेगी, लेकिन ईगो से बचना होगा पार्टी को। बस यही एक मुझे दिखाई देता है। बाकी ये पार्टी बहुत अच्छा रहेगी बीजेपी के लिए, और आगे जाके मील का पत्थर साबित होगी, एक मतलब मजबूत स्तंभ साबित होगी आने वाले चुनावों के लिए। लेकिन बस ईगो से बचें। और सूर्य जो है वो वरिष्ठ उनके कारक माने जाते हैं, तो अपने से जो वरिष्ठ हैं हमेशा उनके मार्गदर्शन में चलें, तो इनको मतलब अवश्य लाभ मिलेगा इसका पार्टी को। और जो भी बड़े बड़े लीडर जो इसमें शामिल हुए हैं, सबके नाम से ये पार्टी जो है आगे मतलब और अच्छा कर पाएगी, लेकिन बस ईगो से बचे, यही मैं बोलना चाहूंगी। बाकी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर इस पार्टी को आप देख रही हैं, जो आपकी गणनाएं आज लेकर आनी कि आगे आने वाले समय के लिए अच्छा प्रदर्शन ये पार्टी करती आएगी। राकेश जी, देखिए आपसे मेरा दूसरा सवाल यही होगा। अब चलिए महिलाओं की बात कर लेते हैं। देखिए, बीजेपी जानी जाती है महिलाओं को यहाँ पर पद देने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए, और कई बार आपने देखा होगा खुले मंचों से प्रधानमंत्री बोलते भी हैं कि किसी भी पार्टी में इतनी जिम्मेदारी महिलाओं को नहीं मिली जितनी कि हमारी पार्टी में, यानी भारतीय जनता पार्टी में। अब देखिए, स्मृति ईरानी, जिस पर विपक्ष ने भी तंज कसा कि हार गई वो चुनाव, और इस बार देखिए राष्ट्रीय महामंत्री बनाई गई हैं राकेश जी, और वसुंधरा राजे सिंधिया को भी उपाध्यक्ष की पदवी मिली है। अब ऐसे में आपसे मैं जानना चाहूंगी, महिलाओं की जो भर भर कर एंट्री हुई है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं, क्या महिलाओं की एंट्री से पार्टी को कुछ फायदा होगा? क्या ज्योतिषी न्याय इसके आसपास आप काउंट कर पा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आपको सृष्टि जी एक चीज बता दूं, जिस समय यह आप प्रश्न कर रही हैं, अगर इस प्रश्न के लिए मैं प्रश्न कुंडली लूं, तो जो है कुंभ लग्न की प्रश्न कुंडली बन रही है, लग्न में ही राहु है। अच्छा। प्रबल भ्रम देगा, और जितनी भी लीडरशिप दी गई है, बहुत सारे कर्मठ जो हैं महिला कार्यकर्ता शायद उम्मीद लगाकर बैठी होंगी, जिन्होंने आजीवन इस संगठन को दिया होगा। यानी कि जो है शायद युवा अवस्था से ही उन्होंने जो है महिला मोर्चा में या किसी न किसी प्रकार से संगठन के लिए कार्य किया होगा। मैंने आपको शुरू में बोला एक चीज सृष्टि, उसका कारण भी है। इसी मंच पर मैं लगातार बोलता आ रहा हूं कि यह जो वर्ष चल रहा है, यह जो संवत्सर चल रहा है, शुरू में लोगों ने खूब कहा, बाद में खूब बनाने लगे, बातों को बदलने लगे, लेकिन मैंने शुरू से कहा था कि जब गुरु का विशेष रूप से राजा संवत्सर रहेगा, तो वह अहंकार का मान मर्दन करके जो है परिवर्तन लाएगा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण वेस्ट बंगाल, आप ही के मंच पे बोला था, प्रत्यक्ष देख लिया। नितिन नवीन जी की सीट का हारना, दतिया सीट का हारना, फिर से एक बार जो है अहंकार का मान मर्दन कर दिया कि जिस पार्टी को लगता था, बिल्कुल जिस पार्टी को लगता था कि हम आसानी से निकाल ले जाएंगे सीटें, वहां प्रबल संघर्ष दिखाई दिया। अब ऐसी अवस्था में गुरु अतिचारी अवस्था में रहेगा, और प्रश्न कुंडली के अनुसार जो ग्रहों की स्थितियां हैं, शुक्र जो है नीच का होकर के अष्टम बैठा हुआ। अब प्रश्न कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। वैभव का समापन,
एक बार अभी आपने एक प्रश्न किया कि स्मृति ईरानी का विरोध हुआ कि हारी और जो है, और बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ बयान भी ऐसे बढ़ चढ़ के दे दिया था। और आपको बता दूं कि राष्ट्रीय मंचों पर, मीडिया मंचों पर भी उन्होंने थोड़ा सा अहंकार का प्रभाव दिखा ही दिया था, कई मंचों पर दिखा था। ये उनका ललाट है, राहु प्रधान मंगल प्रधान ललाट है। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो महिला जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, महिलाओं को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले तो वो महिलाओं के लिए अच्छा करें, महिलाओं के संगठन को मजबूत करें, और किसी भी प्रकार से शोषण हो रहा तो उसको नियंत्रित करें। लेकिन ग्रहों के अनुसार, क्योंकि शुक्र अष्टम बैठ जाता है और ज्योतिष सिद्धांत कहता है अष्टम कोई ग्रह बैठा तो वह मार्केश समतुल्य फल देता है, यानी मारक हो जाता है वो किसी भी चीज के लिए, जिस कारक ग्रह है वो। तो ऐसी अवस्था में नीच का होकर के जब शुक्र बैठा है तो प्रभाव में कमी करेगा ही करेगा और विरोधाभास लाएगा ही लाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज इसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की बात स्मृति ईरानी की इसलिए होगी क्योंकि आगामी सबसे बड़ा चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में होने वाला है। और ग्रहों के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है, उस समय जब चुनाव होगा तो मंगल नीच से निकल चुका होगा, शुक्र उच्चगत राशि की तरफ बढ़ रहा होगा, लेकिन फिर भी जैसा कि आदरणीय अपर्णा जी ने कहा कि अहम, क्योंकि गुरु जो है सूर्य की राशि में प्रवेश कर गया रहेगा और ऐसी अवस्था में ओवर कॉन्फिडेंस और अहंकार जो है पार्टी के इस संगठन के लिए सबसे बड़ा मान मर्दन का काम करेगा। आपके मंच से एक और बहुत बड़ी बात मैं कहता हूं सृष्टि जी, बिल्कुल ठीक है, 2027 इलेक्शन के बाद इसी संगठन में आप देखिएगा बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। यह स्थिर संगठन नहीं रह पाएगा, यह लंबे समय तक चलने वाला 2029 का जो लक्ष्य पार्टी ले रही है इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन करेगी सृष्टि जी। अच्छा बिल्कुल, यानी कि राकेश जी एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर आपने डाल दिया कि ये जो नई टीम आज गठित हुई है जो पूरे देश ने देखा, अब ऐसे में कहीं ना कहीं 29 में नहीं चलेगा और इसमें बड़ा फेरबदल पहले ही होने वाला है। हम इंतजार करेंगे और आपकी गणनाओं का भी इंतजार करेंगे। आज आपने भविष्यवाणी कर ही दी है। अपर्णा जी देखिए, आपने अहम की बात की और वाकई हमने देखा, आपने देखा होगा अपर्णा जी की अयोध्या की सीट बीजेपी हार जाती है और उस वक्त बात आती है अहम की कि अहंकार हो गया था और कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस, जो आप दोनों ज्योतिषी यहाँ पर बोलते हुए इस मंच से नजर आ रहे हैं। अपर्णा जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, अगर बात करते हैं अहम की, तो क्या आने वाले समय में इसका नुकसान दिख रहा है या फिर बीजेपी पहले समझ चुकी है कि अब अहंकार से बचना होगा और कहीं ना कहीं पार्टी को नपातुला बयान जो है वो देना होगा और विपक्ष को भी देखना पड़ेगा? क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल सही कहा। देखिए अभी जो है स्थितियां जो बनी हुई हैं ग्रहों की, अभी अगर आप वृश्चिक राशि से देखें, आज सूर्य ने जो वो कराया, प्रवेश किया है संक्रांति पर, तो उन्होंने मघा नक्षत्र में प्रवेश किया है। मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र, केतु झंडा माना जाता है, झंडा तो फहरा ही दिया, आज पार्टी बन गई है। लेकिन मघा नक्षत्र का जो चिन्ह है वो सिंहासन है, राज सिंहासन है। तो राज सिंहासन पर जब राजा बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, तो उससे अच्छी बात हो ही क्या सकती है। तो बस सूर्य को जो है अहम से ही बचना है, अहंकार से ही बचना है। बाकी ये जो आगे आने वाला टाइम है, अगर ये अपने अहंकार से बचते हैं, ईगो से बचते हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, जो दिखाई देता है ग्रहों की स्थिति से। लेकिन अहंकार जो है वो बचने नहीं देगा, जो दिखाई ये भी दे रहा है। तो इसीलिए बार बार हम यही कहेंगे कि अहम से बचे अगर ये आगे तक लेके जाना चाहते हैं। बाकी ये एक मजबूत स्तंभ की तरह कार्य करेगी, बीजेपी के लिए बहुत अच्छा साबित होगा ये इनका आज पार्टी बनना। तो अहम से बच जाएं। और बाकी आप देखेंगी तो नितिन जी की कुंडली में भी सूर्य 10th हाउस में बैठे हुए हैं, राज्य भाव में बैठे हुए हैं, तो ये भी एक राजयोग बना रहे हैं। तभी नितिन जी ने आज पार्टी जो है बनाई है, इतनी बड़ी पार्टी का वो किया है और इतने बड़े लीडर्स जिसमें आए हैं। तो अहम से बचना बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल मैं यही कहूंगी। और बाकी बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं वो तो साथ देंगे ही, बाकी नितिन जी को ही अहम से बचना होगा और अपने बड़ों से सलाह लेते रहना होगा, जो दिखाई देता है। हाँ बिल्कुल, यानी कि राकेश जी अगर कुल मिलाकर हम देखें तो पार्टी का भविष्य जो है आप बैलेंस बता रहे हैं और आने वाले समय में बड़े बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। अब ऐसे में आपसे मैं जानना चाहूंगी उन तमाम राज्यों की स्थिति। देखिए चलिए बात कर लेते हैं जहां से दिल्ली की सियासत होकर जाती है। मैं बात करना चाहूंगी उत्तर प्रदेश की। और राकेश जी आप भी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति ही दिल्ली की सत्ता तय करती है, क्योंकि कहा जाता है कि यूपी के लोगों में और बिहार के लोगों में राजनीति की समझ होती है जितना अलग राज्यों में नहीं होता है। अब ऐसे में मैं बात करना चाहूंगी यूपी विधानसभा चुनाव की। राकेश जी आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका लगा था कई ऐसी सीटों पर और जो नंबर है वो भी कम आए थे। क्या नजर आ रहा है राकेश जी आने वाले विधानसभा चुनाव 27 की मैं बात करना चाहूंगी?
सृष्टि जी, पहले तो कोर्ट से धन्यवाद आपका। आपके अंदर भी भविष्यवाणी करने की कला आ गई, मन पढ़ने की कला आ गई। मैं ना चाहते हुए भी आपको उत्तर प्रदेश पे बोलता, अगर आपका प्रश्न कुछ और होता तब भी, लेकिन मेरा विषय यही चल रहा था मस्तिष्क में। पहली चीज यह लिख के ले लीजिए कि नितिन नवीन के लिए जो है, मैं एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं। नितिन नवीन का सूर्य उच्च समतुल्य है या उच्चगत राशियों में है। अच्छा। और उनका जो है मान सम्मान मर्दन नहीं हो पाएगा, पहली चीज तो ये। अच्छा, मतलब उतनी इज्जत नहीं हाँ, मिलेगी। नहीं, मान सम्मान मर्दन नहीं होगा उनका, मतलब अच्छा। उनका सम्मान नहीं बहुत ज्यादा खोएगा, उनका सम्मान बढ़ेगा ही। और हमारी नजरों में और पार्टी की नजरों में दोनों की गणनाएं बहुत अलग रही। ज्योतिषी रूप में मैं एक सामान्य बात कर रहा हूं, सामान्य इंसान की। तो अभी अगर देखें उत्तर प्रदेश को लेकर के, निसंदेह उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े सिटिंग मिनिस्टर्स का और बड़े बड़े पुराने नेताओं का टिकट कटने वाला है, या सुरक्षित सीटों से उन्हें धकेल करके कहा जाएगा कि जाइए संघर्ष करिए। पहली चीज तो ये 100% होने वाला है। हो सकता है कि दूसरे तीसरे नंबर पर बैठे हुए लोगों का भी सीट जो है परिवर्तित हो जाए और स्थान बदल जाए। यहां एक महत्वपूर्ण बात, बीजेपी उत्तर प्रदेश में संघर्ष कर रही है और बहुत बुरी तरह संघर्ष कर रही है। ये आज नहीं, 3 महीने पहले से बोल रहा हूं। और राम मंदिर दान चोरी के बाद जो है, इस पर मैंने प्रखरता से बोला हुआ है कि 100% जो है गुरु अतिचारी अवस्था में जो है धर्म का विषय जो है जागृत होना, क्योंकि लोभियों को बाहर निकालता है। भले अभी कुछ लोग अदृश्य हों, छिपे हुए हों, लेकिन वो भी निकलेंगे धीरे धीरे करके। और इसका जो है कहीं ना कहीं एक दुष्परिणाम जो है बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन नितिन नवीन अगर इस सरकार को रिपीट भी उत्तर प्रदेश में करा ले जाते हैं, जो कि मुझे लगता है बीजेपी अपने दम पर, मैं देखिए सृष्टि जी एक चीज बता दूं दर्शकों को कि अभी चुनाव की तिथियों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अभी ग्रहीय संयोजन में हो सकता है 1 महीने 15 दिन आगे पीछे चुनाव का रहे, लेकिन जो मेरा अनुमान है जनवरी से लेकर के मार्च अप्रैल तक का जो एक मैं रफली जो है अध्ययन कर रहा हूं ग्रहों के गोचर का, बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत उत्तर प्रदेश में नहीं ले पाएगी। यह मैं अपनी गणना के साथ प्रमाणिकता दे रहा हूं, बिल्कुल दे रहा हूं। लेकिन उसके बाद भी नितिन नवीन अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनवा ले जाते हैं तो केंद्र में बैठे हुए लोग जो है उनकी पीठ थपथपाएंगे। हो सकता है नरेंद्र मोदी जी खुद ही उनकी पीठ थपथपाएं, क्योंकि सबको पता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए इस बार संघर्ष बड़ा है। और एक महत्वपूर्ण, अब अंतिम, सीट भी हार गए थे ये। अयोध्या सीट भी, इस बार तो विशेष रूप से अयोध्या की जो है विधानसभा सीट भी बहुत बुरी फंसेगी। ये देखिएगा, बहुत बड़ा संघर्ष वहां पे रहेगा। वहां पर इनको किसी न किसी ब्राह्मण चेहरे और धार्मिक चेहरे को ही अयोध्या के किसी न किसी लोकल व्यक्ति को देना, अगर बाहरी को देंगे तो वहां भी संघर्ष बढ़ जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात और सृष्टि जी इस मंच से, अगर इस टीम को देखा जाए, अभी बात हुई जो उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी, मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी को और शायद हरीश द्विवेदी जी को, 2 लोगों को जो है बड़ा जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के लिए। इनका भी भविष्य मुझे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, दोनों लोगों का। दोनों लोग जो है, चाहे चेहरे की भावभंगिमा का अध्ययन आप मुझसे पूछेंगी, चाहे विशेष रूप से दोनों के कुछ वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा कुछ इनके ऑडियो तो नहीं मिले हैं, लेकिन पुराने अध्ययन से जो हमारा अध्ययन कहता है, इनके लिए सितंबर अक्टूबर के बाद बहुत बड़ा संघर्ष हो रहा है। और अगले वर्ष जो है मैक्सिमम सितंबर अक्टूबर तक ये लोग प्रभावी रह सकते हैं, यानी फिर से ये लोग सिंहासन पर रह सकते हैं। फिर एक बार परिवर्तन आएगा इन लोगों के लिए, और बहुत नकारात्मक परिवर्तन आएगा। तो नितिन नवीन पार्टी के नजरों में हो सकता है उत्तर प्रदेश में अपना प्रभाव प्रभुत्व स्थापित कर ले जाएं सरकार बना के, लेकिन संघर्ष और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन प्रतीक्षा कर रहे हैं सृष्टि। बिल्कुल। और अपर्णा जी देखिए, आपके पास मैं आना चाहूंगा। अगर बात करते हैं, देखिए कहीं ना कहीं चुनौती वाकई है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि जनता जनार्दन और जनता सब कुछ वॉच करती है। आपकी हर एक एक्टिविटी को जनता देखती है, आपने बयान क्या दिया, कर्म क्या किए। अब ऐसे में अपर्णा जी ये बताइए कि बीजेपी तमाम तरीके से अपनी रणनीतियों को अभी साझा कर रही है, और यही वजह है, इसको कहा जाता है कि 24/7 ये चुनावी मूड में होती है। अब ऐसे में आने वाले भविष्य को कैसे नजर आ रहे हैं बीजेपी के लिए? जो तमाम बातें इन्होंने जनता के सामने रखी, जनता इनको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी? देखिए, बीजेपी जो है उसको संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन हाँ आगे जाके मुझे यूपी में दिखता है कि हो सकता है अखिलेश जी की सरकार आ जाए। जो उनकी गृह स्थितियों के हिसाब से मैंने देखा,
बाकी बीजेपी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आगे वाले चुनावों में। मतलब इस विधानसभा चुनाव में आप कह रही है अखिलेश जी हाँ, अच्छी पारी। हाँ जी, अपनी जगह बनाने के लिए, दोबारा से अपने आप को स्थापित करने के लिए बीजेपी को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और बीजेपी जो है आगे आने वाले टाइम में तो आएगी, लेकिन पूरे बहुमत से और सब जगह आएगी ये अभी नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसके लिए स्ट्रगल बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। और हाँ, अखिलेश जी का जो मैंने चार्ट देखा था, जब मैंने पहले शायद प्रेडिक्शन की थी मंच पर ही आपके, तो कि अखिलेश जी का मुझे आना दिखाई देता है, उनकी ग्रह स्थितियों के हिसाब से स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं उनके। और हो सकता है कि जो योगी जी हैं वो केंद्र में आ जाएं, उनको कोई और वो मिल जाए बड़ा, तो हाँ जी ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर आज जो नई टीम का ऐलान हुआ है, आप दोनों ज्योतिषियों ने इसकी गणनाएं कर दी हैं, भविष्यवाणी को बता दिया है कि आने वाला समय पार्टी के लिहाज से कैसा रहता है। बहुत शुक्रिया राकेश जी आने के लिए, बहुत शुक्रिया अपर्णा जी साझा करने के लिए तमाम जानकारियों को। और बढ़ते आगे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने